नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। हम सूचना साइक के लिए तैयारी कर रहे थे और उसमें यूनिट 1 में एक मिसिंग लेक्चर था। जो कॉन्सेप्ट था उसका नाम था वर्चुअल मशीन्स। वो मैंने बनाया तो था, लेकिन किसी वजह से पता नहीं करप्ट हो गया, क्या था वो शो नहीं हो रहा। उसको मैं आज दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को पता हो ठीक है, नहीं पता वो यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको वर्चुअल मशीन क्या है। देखिए, आईबीएम कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक सिस्टम बनाया। कैसा सिस्टम बनाया कि कंप्यूटर के अंदर हम और कंप्यूटर बना सकते हैं, और वो भी वर्चुअल कंप्यूटर। यानी मान लीजिए आपका कंप्यूटर है और उसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है, और मान लेते हैं विंडोज 11 डाल रखा है आपने, लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें लिनक्स भी होना चाहिए, आप चाहते हैं उसमें यूनिक्स भी होना चाहिए। एक ही कंप्यूटर में जिसमें आपका विंडोज 11 डला हुआ है, आप चाहते हो कि उसमें लिनक्स भी होना चाहिए, आपने कहा उसमें डॉस भी होना चाहिए। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? अब देखिए, दो ऑप्शन बताता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन तो ये है कि सी ड्राइव में तो डाल ली आपने विंडोज 11, हार्ड डिस्क की सी ड्राइव में। डी ड्राइव में इंस्टॉल कर ली लिनक्स, ई ड्राइव में इंस्टॉल कर ली आपने यूनिक्स। ठीक है, तीन डल गए आपके में। जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करोगे तब वो आपसे पूछेगा कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना चाहते हो। तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे, ठीक है, और एक बार में आप एक ही में जा सकते हो। लेकिन जब मैं मान लीजिए मैंने विंडोज 11 सेलेक्ट कर लिया तो विंडोज 11 चालू हो गया। अब मुझे अचानक से तुरंत जरूरत पड़ी लिनक्स की, तो मुझे या तो कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर जाके लिनक्स में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। इसके बजाय मैं क्या करूंगा, एक वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा अपने कंप्यूटर में। वो क्या करेगा, रन टाइम पर स्विच कर देगा कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। यानी विंडोज पे काम कर रहा हूं और एक सेकंड में क्लिक किया मैंने लिनक्स पे पहुंच गया, एक सेकंड में क्लिक किया मैं यूनिक्स पे पहुंच गया। यानी तुरंत स्विच कर सकता हूं वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर के जरिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? आगे जब पढ़ेंगे हम थ्योरी तो और समझ में आएगा। देखिए सर, वर्चुअल मशीन कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए हम एक कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर क्रिएट कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर की शेडो क्रिएट कर सकते हैं। क्या? उसकी परछाई, उसकी छाया, हूबहू कंप्यूटर जैसा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक वर्चुअल वातावरण। क्या कर सकते हैं? एक वर्चुअल कंप्यूटर या वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां पर एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो सकते हैं सेम टाइम पर। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए हम एक कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर क्रिएट कर सकते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निक है। जो वर्चुअल मशीन है वो क्या है? एक टेक्निक है। वो सॉफ्टवेयर तो है उस सॉफ्टवेयर के जरिए ये पॉसिबल होता है, लेकिन इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? टेक्निक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए टेक्निक है जिसके जरिए एक सिंगल सिस्टम को, यानी एक कंप्यूटर को अलग अलग एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में यूज किया जाता है। यानी एक आपका कंप्यूटर है और अलग अलग एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में उसको यूज कर सकते हो। यानी लिनक्स के रूप में भी, यूनिक्स के रूप में भी, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी, वो भी सेम टाइम पर। ठीक है, प्रॉपर शेड्यूलिंग एवं वर्चुअल मेमोरी टेक्निक के जरिए एक प्रोसेस को इस तरीके से एग्जीक्यूट कराया जाता है जैसे कि उसका खुद का प्रोसेसर और उसकी खुद की प्राइवेट मेमोरी है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा और आपको तब और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये है आपका कंप्यूटर। क्या है सर? कंप्यूटर। और आपके कंप्यूटर में सर 32 जीबी की रैम है। क्या है सर? 32 जीबी की क्या है? रैम है। और 8 कोर वाला प्रोसेसर है। ये क्या है सर? प्रोसेसर। ठीक है, और 2 टीबी की हार्ड डिस्क है। जैसे ही आप, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है मान लो इसमें, कौन सा? विंडोज 11। ये आपके कंप्यूटर है मान लो। अब होगा क्या, जैसे ही हम वर्चुअल मशीन
सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और उसके जरिए इस मशीन के अंदर विंडोज तो है ही, लिनक्स और इंस्टॉल कर रहे हैं। क्या इंस्टॉल कर रहे हैं? एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स। तो वर्चुअल मशीन क्या करेगी वर्चुअल मशीन? इस 32 जीबी में से 16 जीबी लिनक्स के लिए रिजर्व कर देगी, जो अभी हम इंस्टॉल करने वाले हैं। ये कितनी कोर है? 3, 3, 6, 7, 8। इसमें से 4 कोर इस लिनक्स के लिए रिजर्व कर देगी। इस 2 टीबी में से 1 टीबी लिनक्स के लिए रिजर्व कर देगी। हालांकि आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, वहां ऑप्शन मिलते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही है आपके कंप्यूटर में, आप वर्चुअल मशीन के जरिए एक और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, उसके लिए रिसोर्स का एलोकेशन करने के लिए वहां ऑप्शन आते हैं। तो वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि 16 जीबी देनी है दूसरे वाले को, 16 इसको देनी है, या इसको 10 जीबी देनी है, इसको ज्यादा देनी है, या कितने प्रोसेसर के कोर देने हैं, कितनी मेमोरी देनी है, वो सब आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्यों ये अलग क्यों दे रहे हैं हम? क्योंकि हमने कहा ना, एक कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर बना रहे हैं, यानी अलग अलग एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट होगा। इस विंडोज की प्रोसेस एक अलग एग्जीक्यूशन, यानी 16 जीबी रैम कर दी उसकी आधा प्रोसेसर उसमें काम करेगी। लाइनक्स की सेम टाइम पर उस आधे रैम में और आधे प्रोसेसर के लिए काम करेगी। समझ में आ रहा है कुछ? जैसे 2 भाई होते हैं, फिर उन 2 भाइयों को एक ही घर में रहना है, तो अपन कहते हैं ना, उनको आधी आधी प्रॉपर्टी अपन शेयर कर देते हैं घर की, 2 रूम तेरे 2 रूम तेरे, इसी तरीके से तो करते हैं। सेम हो रहा है यहाँ पर, एक घर में से वहां 2 घर बना रहे हैं, यहाँ एक कंप्यूटर में से 2 कंप्यूटर बना रहे हैं। किसके जरिए? वर्चुअल मशीन के जरिए। और ये वर्चुअल मशीन का जो कॉन्सेप्ट है, ये किस कंपनी का है? हमेशा याद रखना, IBM का। किसका? IBM का। और इसके लिए सर्वर लेवल पर हाइपरवाइजर जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। नहीं आ रहा तो फिर बताना, फिर पढ़ाऊंगा दूसरे तरीके से। वर्चुअल मशीन कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए हम एक कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर क्रिएट कर सकते हैं। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निक है जिसके जरिए एक सिंगल सिस्टम को अलग अलग एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में यूज किया जाता है। अलग अलग एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट मैंने बता दिया ना, आधी रैम इसको दे दी, आधी इसको दे दी। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग एनवायरनमेंट में रन हो रहे हैं। वो अपनी प्रोसेस अलग एग्जीक्यूट कर रहा है रैम में, ये अपनी प्रोसेस रैम के एक अलग एरिया में कर रहा है। उसके लिए प्रोसेसर की 4 कोर दे दी हैं, विंडोज के लिए, लाइनक्स के लिए भी प्रोसेसर की 4 कोर दे दी हैं। यानी अलग अलग एनवायरनमेंट बना दिया, एक कंप्यूटर के अंदर ही 2 कंप्यूटर बना दिए। जैसे एक घर में भाइयों को जब अलग अलग कर देते हैं तो उनका अलग अलग हो जाता है ना सिस्टम, इसी तरीके से एक घर में से 2 घर हो जाते हैं वहां, इसी तरीके से। ठीक है। और हर ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा लगता है कि मेरी ये 16 जीबी है, ये मेरी पूरी रैम है और ये मेरी ही रैम है बस, और ये मेरा ही प्रोसेसर है, जबकि उनको नहीं पता उनके बीच में शेयर कर रखा है। ठीक है। वर्चुअल मशीन का मुख्य कंपोनेंट वर्चुअल मशीन मॉनिटर कहलाता है। क्या कहलाता है सर? वर्चुअल मशीन का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या कहलाता है? वर्चुअल मशीन मॉनिटर। क्या कहलाता है? वर्चुअल मशीन मॉनिटर। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्चुअल मशीन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस कंपनी का था, तो आपको बताना है IBM। और निम्न में से किस टेक्निक में कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर या कंप्यूटर की शेडो बन जाती है, तो आपको बताना है वर्चुअल मशीन। या फिर निम्न में से किस टेक्निक में हम एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में रन कर सकते हैं। तो वहां 4 टॉपिक मिलेंगे, 4 में से सही आंसर होगा वर्चुअल मशीन। राइट। तो ऐसे इसमें से पूछ सकता है वर्चुअल मशीन का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या कहलाता है? वर्चुअल मशीन मॉनिटर कहलाता है। इसी को, इस वर्चुअल मशीन मॉनिटर को ही हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल मशीन का हार्ट या कोर। वर्चुअल मशीन मॉनिटर हार्डवेयर पर डिपेंड होकर मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में चलता है। किस पे डिपेंड होता है वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट? हार्डवेयर पे, क्योंकि रैम में से आधी कर दी, प्रोसेसर आधे से आधा कर दिया, यानी हर रिसोर्स कंप्यूटर का आधा आधा बांट दिया गया और मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के रैम के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं और दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम सेम टाइम पे चल रहा है उसके भी मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं, यानी वो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में चल रहा है। ठीक है सर। फिर से देखिए वर्चुअल मशीन कॉन्सेप्ट जो IBM है, IBM फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
के द्वारा डेवलप किया गया था ये कॉन्सेप्ट, और इसमें टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग जैसी क्षमताएं थी। सिंपली वर्चुअल मशीन एक ऐसा सॉफ्टवेयर टेक्निक है जिसके जरिए एक कंप्यूटर पर एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम डालकर काम कर सकते हैं। चलते हुए कंप्यूटर को बंद करने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर पर क्लिक करो, स्विच का ऑप्शन होगा लिनक्स, तुरंत पलक झपकते लिनक्स चल रहा है आपके सामने। आपने यूनिक्स, तुरंत यूनिक्स बिना रीस्टार्ट किए, वैसे ही तुरंत वापस विंडो पे जाना है, क्लिक, तुरंत विंडो पर। यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट में कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हैं। वो भी किससे पॉसिबल हुआ है? वर्चुअल मशीन कॉन्सेप्ट से, राइट। आगे देखिए, इसमें वर्चुअल बॉक्स जैसा एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे वर्चुअल बॉक्स एक सॉफ्टवेयर आता है जिससे वर्चुअल मशीन बनाते हैं अपन, उसको कंप्यूटर में डालने के बाद मैं दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि चल रहा है वहीं पर रन टाइम में दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स इंस्टॉल कर सकता हूं, और वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर उससे स्विच भी कर सकता हूं, कभी इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कभी उस पे। ठीक है, यहां पर देखिए सर, ये हमारा मान लीजिए ये हमारे कंप्यूटर का कैबिनेट है जिसके अंदर मदरबोर्ड लगा है, सीपीयू है, रैम है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और डिस्क है, हार्ड डिस्क। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये तीनों के तीनों इसी में चल रहे हैं, एक ही उसमें। इसको कैबिनेट बोलते हैं। इसके अंदर सारा लगा रहता है, सीपीयू और आपका मदरबोर्ड और आपका रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, एनआईसी, यूएसबी पोर्ट्स, सब कुछ लगा है इसमें, ग्राफिक कार्ड, ऑडियो कार्ड, साउंड कार्ड, सब इसमें। तो इसमें अपन 3 ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं एक ही टाइम पर वर्चुअल मशीन के जरिए। कैसे चला रहे हैं सर? तो हमने कहा कि इसके अंदर सीपीयू है, और मान लो इसका जो सीपीयू है उसमें कितनी कोर है? मान लो 6 कोर का सीपीयू। कितनी कोर है? 6 कोर। तो सीपीयू की 2 कोर इसको दे दो, इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम मान लेते हैं विंडोज के लिए। 6 कोर है ना इसमें, 6 कोर मतलब एक ही प्रोसेसर के अंदर कोर होती है 6। अब 2 कोर हमने इसको दे दी इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को चलने के लिए। इसमें मान लेते हैं लिनक्स है, 2 कोर हमने इसको दे दी चलाने के लिए, ये मान लीजिए यूनिक्स है। आगे लिखा है रैम, मान लीजिए हमारी 6 जीबी रैम है या 12 जीबी रैम है, तो 4 जीबी मैं इसको दे दूंगा रैम विंडोज को, 4 जीबी मैं इसको दे दूंगा लिनक्स को, 4 जीबी मैं दे दूंगा यूनिक्स को। ऐसी हार्ड डिस्क, यानी सारी चीजें आपस में बट गई तो इसकी चीजों से ये इंटरफेयर नहीं करेगा, इसकी से ये नहीं करेगा, कोई एक दूसरे की बिना इंटरफेयर किए अलग अलग एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में अपना अपना काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो क्या है देखिए। हाँ, वर्चुअल मशीन क्रिएटिंग कॉपी और शैडो, यानी अलग अलग कंप्यूटर की, एक ही कंप्यूटर में से 3 कंप्यूटर एनवायरनमेंट बना दिए हमने। किसके जरिए? सिर्फ वर्चुअल मशीन के जरिए। अब देखिए इसमें एक चीज और है प्यारी, वो और देख लो, बस ये कॉन्सेप्ट खत्म। देखिए, अ वर्चुअल मशीन इज द डिजिटल वर्जन ऑफ अ फिजिकल कंप्यूटर। इस लाइन को समझो, डिजिटल वर्जन ऑफ फिजिकल कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर तो फिजिकल है, लेकिन उसके कंप्यूटर के अंदर डिजिटल वर्जन, डिजिटल कंप्यूटर और बना दिया हमने वर्चुअल मशीन से। यानी एक लिनक्स के लिए बना दिया, एक हमने यूनिक्स के लिए बना दिया, लेकिन वास्तविकता में वो एक ही है बाहर। तो हमारा जो फिजिकल कंप्यूटर है, जो वास्तविकता वाला, उसके अंदर हमने डिजिटल वर्जन बना दिए कंप्यूटर के। तो वर्चुअल मशीन क्या है? वीएम कहते हैं इसको, इज अ डिजिटल वर्जन ऑफ अ फिजिकल कंप्यूटर। एक फिजिकल कंप्यूटर है या फिजिकल लैपटॉप है, उसके अंदर अलग अलग एनवायरनमेंट बना दिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि फिजिकली हमारा एक है, लेकिन अंदर 2 और बना दिए, वो डिजिटल कहलाएंगे। वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर कैन रन प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, स्टोर डेटा, कनेक्ट टू द नेटवर्क्स एंड अदर कंप्यूटिंग फंक्शन। तो वर्चुअल मशीन वाले जो हैं, जैसे लिनक्स यूनिक्स है, हमने अभी विंडोज के साथ लिनक्स और यूनिक्स वर्चुअल मशीन से इंस्टॉल कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिनक्स यूनिक्स विंडोज की तरह काम नहीं करेंगे। सारे काम करेंगे, डेटा को स्टोर करना, कॉपी करना, नेटवर्किंग के काम, अदर फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के, सब कुछ करेंगे वो। ठीक है, दूसरी चीज मैंने बताई है, जब इतने सारे वर्चुअल मशीन आपके कंप्यूटर पर रन होते हैं, यानी लिनक्स भी है, यूनिक्स भी है और विंडोज भी है, तो इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर पर मैनेज करने के लिए, मान लीजिए सर्वर भी है कोई और नेटवर्किंग में बहुत सारे वर्चुअल मशीन है,
तो सर्वर पर मैनेज करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है वर्चुअल मशीन को, उसको क्या कहते हैं, हाइपरवाइजर नाम का सॉफ्टवेयर कहते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, हाइपरवाइजर, जो सर्वर पर सारे वर्चुअल मशीन्स को क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरवाइजर। ठीक है सर, तो इसी के साथ मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलता हूं।